हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी की अकेडमी पे। तो दोस्तों, जो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं यह पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट है। और यह इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। और जो लोग आप देखना चाहते हैं आप लोग जाके देख लीजिएगा। और यह प्रैक्टिस सेट यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। स्टार्ट करते हैं। हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी कही जाती है? तो हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी कही जाती है? आँख से, लीवर से, हृदय से, फेफड़े से? तो आपको बताना है आँख से संबंधित हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है। ठीक है, तो आपको बताइए आँख से है कि लीवर से है कि हृदय से है या फेफड़े से? तो हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है यह किससे संबंधित होती है? तो यह लीवर से संबंधित होती है। ठीक है ना, यह लीवर से संबंधित होती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन इसमें हम लोग का सेकंड सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 8 अगस्त को, 8 सितंबर को और 8 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें हम लोग का सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है यह 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, यह 8 मार्च को मनाया जाता है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। सौर सेल में प्रकाश को अवशोषित करने वाला तत्व है। जो सौर सेल लगाया जाता है सोलर पैनल, उसमें सूर्य को कौन सा तत्व अवशोषित करता है? सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन, रेडियन। तो कौन सा तत्व अवशोषित करता है सौर को? तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सौर सेल में प्रकाश को अवशोषित करने वाला तत्व कौन सा है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से आपको बताइए जल्दी से। तो इसमें जो सौर पैनल लगाया जाता है उसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो वह सिलिकॉन क्या करता है? सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको अवशोषित करता है। तो वह सिलिकॉन ऑप्शन सही है। चलिए, निम्नांकित में से किसे झीलों का बगीचा भी कहा जाता है? झीलों का बगीचा भी कहा जाता है। स्वीडन को, ग्रीनलैंड को, फिनलैंड को, इंग्लैंड को? तो झीलों का बगीचा किसे कहा जाता है आपको बताना है। स्वीडन को कहा जाता है या ग्रीनलैंड को कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है, इंग्लैंड को कहा जाता है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो झीलों का बगीचा किसे कहा जाता है आप लोग बताइए। तो झीलों का बगीचा जिसे कहा जाता है तो यह फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, फिनलैंड को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन कहा जाता है। शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन कहा जाता है। सोशियोलॉजी, एटिमोलॉजी, ग्रामर, लेक्सिकल? शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन कहा जाता है आपको बताना है। तो शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन कहा जाता है, कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? तो शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन जो कहा जाता है यह एटिमोलॉजी कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? एटिमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन इसमें हम लोग का सेकंड सही है। ठीक, एशियाई शेर निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? एशियाई शेर निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, काजीरंगा असम, सरिस्का राजस्थान, गिर गुजरात? आपको बताना है। यह देखिए जो क्वेश्चन पूछ सकता है, ये जिम कॉर्बेट उद्यान कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। काजीरंगा कहाँ पे है? तो असम में है। सरिस्का कहाँ है? यह राजस्थान में है। गिर कहाँ है? तो गुजरात में है। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो इसमें कहाँ पूछ रहा है? एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशियाई जो शेर पाए जाते हैं यह गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह गुजरात में है। वहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं जिसे बब्बर शेर कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मेघा पाटकर का निम्नलिखित योजनाओं में से किसके साथ जोड़ा जाता है? मेघा पाटकर का निम्नलिखित योजनाओं में से किसके साथ जोड़ा जाता है? टेहरी परियोजना, सरदार सरोवर योजना, एन रॉय परियोजना, दाभोल परियोजना?
इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेघा पाटकर का निम्नलिखित योजनाओं से किससे जोड़ा जाता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मेघा पाटकर जो है यह सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है, ठीक ना। यह सरदार सरोवर जो परियोजना से यह इसका नेतृत्व, इस आंदोलन में का नेतृत्व किए गए थे, जो सरदार सरोवर बाग जब बन रहा था तो इससे संबंधित है, ठीक ना। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, आपको बताना है 22 मार्च को, 21 जुलाई को, 22 जुलाई को, 21 मार्च को। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है आप लोग बताइए, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसमें जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है यह 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन इसमें हम लोग का क सही होगा, ठीक। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, भारत में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी आपको बताना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जब हुई थी तो यह इंग्लैंड देश में हुई थी। आपसे औद्योगिक क्रांति पूछ सकता है तो यह आप बताइएगा इंग्लैंड में, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हम लोग का थर्ड सही है। मोती बना होता मुख्य रूप से, मोती जो बना होता है मुख्य रूप से किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट से, कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम ऑक्साइड से। तो मोती बना होता है किससे आपको बताना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मोती जो बना होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक ना। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उससे बना होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा सफ़ेद होता है मोती, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। भारत किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है, भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु विद्युत, पवन विद्युत। तो भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है आपको बताना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भारत में आप लोग को पता है कि बीच में न्यूज में चल रहा था कि कोयले की ऊपर जो कोयला खत्म हो रहा था, खपत हो रही थी, तो कोयला, तो उस पे विवाद चल रहा था कोयला पे। तो आप लोग पता है कि कोयला से क्या होता है, ताप बनाया जाता है, तो इससे विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो यह सबसे ज़्यादा जो हम लोग को भारत में ताप विद्युत जो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है यह कोयले से किया जाता है, इसलिए कोयला दिन पे दिन कोयले की कमी होती जा रही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है, मंगल को, शुक्र को, बुध को, प्लूटो को। तो किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो इसमें से बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो यह जो शुक्र ग्रह होता है, शुक्र ग्रह है यह, इससे हम लोग पृथ्वी की बहन करते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि यह पृथ्वी के समान दिखती है शुक्र ग्रह, इसी की वजह से यह इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है, कनाडा में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में। तो सहारा रेगिस्तान जो है यह कहाँ पे स्थित है, कनाडा में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में। तो आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सहारा रेगिस्तान की बात करते हैं तो यह अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक ना। यह अफ्रीका में है सहारा रेगिस्तान, यह सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इसको आप लोग याद रखिएगा। पंचमेश्वर बांध जिस नदी के ऊपर प्रस्तावित है उसका नाम क्या है, पंचमेश्वर बांध जिस नदी के ऊपर प्रस्तावित है उसका नाम क्या है, गंगा, यमुना, काली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पंचमेश्वर बांध जिस नदी के ऊपर प्रस्तावित है उसका नाम क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा। तो पंचमेश्वर बांध जो यह प्रस्तावित है तो यह काली नदी के ऊपर है, ठीक ना, काली नदी के ऊपर है।
तो यह किस नदी पे? तो काली नदी पे। और कहाँ पे? तो यह उत्तराखंड में है। कहाँ पे? यूके में, उत्तराखंड में। आप लोग इसको याद रखिए, उत्तराखंड में है। और यह भारत और नेपाल से का सीमा है, ठीक ना। भारत और नेपाल की सीमा बनाता है यह पंचमेश्वर बांध। चलिए आगे चलते हैं। पहाड़ों की रानी कहा जाता है। पहाड़ों की रानी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? नैनीताल को, धनोल्टी को, मसूरी को, अल्मोड़ा को। तो पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है, यह आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मसूरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चिपको आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से नहीं है? तो चिपको आंदोलन का संबंध पूछ रहा है, तो यह किस एक से नहीं है? गौरा देवी से, चंडी प्रसाद भट्ट से, वासवानंद का, विद्यावर्ती डोबला का। आपसे पूछ रहा है किससे नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कौन चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं है, चिपको आंदोलन का संबंध नहीं है। तो विद्यावती डोभाल है जो, यह इनका संबंध चिपको आंदोलन से नहीं है। और गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और वासवानंद का, यह सभी चिपको आंदोलन के समय थे, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। एजेंडा 21 की घोषणा हुई। तो एजेंडा 21 की घोषणा हुई। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 2002, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2012, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979। इसमें से कौन सा संबंध है? एजेंडा 21 की घोषणा, ठीक ना। तो यह किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ये देखिए जो संबंधित है, यह प्रथम पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था 1992 में, यह उसी से संबंधित है, एजेंडा 21, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, इसी से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। एल नीनो है। एल नीनो है हिंद महासागर की एक गर्म धारा, हिंद महासागर की एक गर्म हवा, दक्षिणी प्रशांत महासागर की एक गर्म धारा, दक्षिणी प्रशांत महासागर की एक गर्म हवा। तो एल नीनो है आपको बताना है। तो हिंद महासागर की एक गर्म धारा है, हिंद महासागर की एक गर्म धारा है, यह ऑप्शन। यहाँ पे धारा है, यहाँ पे हवा है, ठीक ना। बस थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे धारा की बात कर रहा है, यहाँ पे हवा की बात कर रहा है। यहाँ पे दक्षिणी प्रशांत महासागर की गर्म धारा है और यहाँ पे हवा है, ठीक ना। बस थोड़ा थोड़ा चेंज है। तो एल नीनो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। एल नीनो क्या है? तो आपको बता दें, दक्षिणी प्रशांत महासागर की यह एक गर्म धारा है, ठीक ना, न कि हवा है। यह एल नीनो एक गर्म धारा है पर दक्षिणी प्रशांत महासागर की। ऑप्शन इसमें हम लोग का ग सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, ज्वाट ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन। तो कौन सा इसमें नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो नवीकरणीय संसाधन जो नहीं है, यह जीवाश्म है, ठीक ना। कौन सा है? जीवाश्म है। ऑप्शन इसमें हम लोग का डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय वन है? ज्वारीय वन है कोड़ी धारी वन, मैग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो कौन सा ज्वारीय वन है आपको बताना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय वन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय वन है आपको बताना है, इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसमें जो ऑप्शन सही होगा, ज्वारीय वन की बात कर रहा है, तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, ठीक ना। यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं जो ज्वारीय वन होते हैं, ठीक। निम्नलिखित दी गई श्रृंखलाओं में कौन सी एक खाद्य श्रृंखला के निर्माण के संदर्भ में सही कही जाएगी? तो खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में कौन सी सही कही जाएगी आपको बताना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरा तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा हाथी। आपको बताना है
इसमें खाद्य श्रृंखला की पूछ रहा है संदर्भ में, तो यह खाद्य श्रृंखला क्या होता है, जो हमारा घास क्या है या उत्पादक है, और उत्पादक को कौन खाता है, बकरी खाती है। अब बकरी को कौन खाएगा, मानव खाएगा। तो इसमें ये हमारी सबसे अच्छी श्रृंखला बन रही है, खाद्य श्रृंखला, ठीक ना। ऑप्शन इससे हम लोग का ख सही है। चलिए आगे चलते हैं। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है। नाभिकीय दुर्घटना से, भूकंप से, बाढ़ से, दवा नल, जंगलों में लगने वाली आग से। तो चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है, या कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें जो चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी यह यूक्रेन में हुई थी, नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है, ठीक ना, चेरनोबिल दुर्घटना। चलिए आगे चलते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अधोलिखित में से किससे सीधे तौर पर संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अधोलिखित में से किससे सीधे तौर पर संबंधित है। ग्लोबल वार्मिंग से, फोटोकेमिकल स्मॉग से, ओजोन परत के क्षय को रोकने से, अम्ल वर्षा को रोकने से। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अधोलिखित में से किससे सीधे तौर पर संबंधित है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब हुआ तो यह किससे संबंधित है, तो आपको बताना था, यह ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन परत को क्षय जो हो रहा था उसके रोकने के लिए यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। हरित राजमार्ग का लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है। हरित राजमार्ग का लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है। तो हरित राजमार्ग का मतलब क्या है आपको बताना है। किससे संबंधित है। वृक्षारोपण से, निर्धनता उन्मूलन से, आरोग्यता के लिए सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हरित राजमार्ग का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसे क्या है आपको बताना है। तो आप लोग बताइए। तो देखिए, जो हरित राजमार्ग है इसमें ग्रीन हाईवे या जो रोड है, ठीक ना, जो हाईवे है उन सबों के किनारे वृक्षारोपण करना, ठीक ना, वृक्षों को लगाना, यह हरित राजमार्ग है, जिससे कि वहाँ की गाड़ियों की ध्वनि को हम रोका जा सके। पेड़ पौधों ज़्यादा लगाएंगे तो वहाँ के प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को हम रोक सकते हैं, ठीक ना। तो इसका यह संबंध है हरित राजमार्ग से। रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दंत विशेषज्ञ निम्नलिखित लेंसों में से किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं। तो रोगी के दांत प्रतिबिंब देखने के लिए दंत विशेषज्ञ निम्नलिखित में लेंसों में से किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, समतल लेंस का, समतल दर्पण का। तो वह किस शीशे का प्रयोग करते हैं, लेंस का प्रयोग करते हैं आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग देखे होंगे कभी कि जो दांत साफ करते समय वह जो दांत साफ करते तो एक छोटा सा लेंस होता है, शीशा होता है, वह साफ करते रहेंगे और उस शीशे में वो देखते रहते हैं। तो वह किसका प्रयोग करते हैं। तो अवतल लेंस होता है, वह उसमें देखते रहते हैं, ठीक ना। अवतल लेंस शीशा होता है, उसी में वह देखते रहते हैं कि सफाई कैसी हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आयरन, लेड, मैग्नीशियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का, उपरोक्त में से कोई नहीं है जो बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। तो AU होता है, जो कि हम सोना जिसे हम गोल्ड कहते हैं, गोल्ड, ठीक ना, गोल्ड जो होता है यह जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, AU। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और यह आयरन जो है, लेड है, मैग्नीशियम, यह जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है।
जब सूर्य की किरणें क्या होता है मकर रेखा पर लंबवत हो जाती है तो भारत में उस समय कौन सी घटना घटती है आपको बताना है। तो उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। उच्च उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब विकसित होता है। उत्तर पश्चिम भारत में वायुदाब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और उत्तर पश्चिम भारत में तापमान बढ़ जाता है। आपको बताना है। तो जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर जब लंबवत चमकती है तो यह क्या होता है उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। जब सूर्य मकर रेखा पर चमकती है तो यह उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। चलिए आगे चलते हैं। रावी नदी जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है किस देश के साथ सीमा रेखा बनाती है। तो रावी जो नदी है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है तो वो पूछ रहा है कि किस देश के साथ सीमा रेखा बनाती है। अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, तंजाकिस्तान के साथ। आपको बताना है इसमें से तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो किस देश के साथ सीमा बनाती है तो यह पाकिस्तान है, ठीक ना, जो कि रावी नदी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। ठीक, ऑप्शन इसमें हम लोग का ख सही है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ 2012 में, 2013 में, 2014 में, 2015 में। इसमें से आपको बताना है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ कब? 2012 में, 2013 में, 2014 में, 2015 में। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था 2013 में। कब पारित हुआ? 2013 में पारित हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें हम लोग का सेकंड सही है, ख सही है। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।